एवरीवन, कैसे हो तुम लोग बेटा। आज इतना सर में दर्द था, मैं क्या बताऊं। आज एकदम बैच क्लास लेने के पोजीशन में ही मैं शाम को नहीं थी। सचिन, कैसे रीपर्चेज करें बेटा, आपका जब 0 डेज हो जाएगा ना तब कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाना तो है। कहा कि नहीं, अब आप 8:30 बजे तो क्लास ले नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें कॉम्बो चलता है, मैथ्स चलेगा, जीएस चलेगा, पता नहीं क्या क्या चलेगा। मैंने कहा ठीक है, बच्चे दूसरे दिन देख लेंगे, लेकिन मैं क्लास तो मिस नहीं करूँगी, क्लास मुझे लेना है। तो बहुत बहुत सॉरी जिन लोगों ने कॉम्बो लिया हुआ है। शशि बेटा बताओ क्या करूँ मैं। आज शाम को मैंने दवा खा के सो गई हूँ, अभी उठी हूँ बड़े मुश्किल से, शक्ल भी दिख रही होगी आपको, बैंड बजी हुई। हाँ, और जानते हो एक दिन भी क्लास नहीं लो ना तो फिर आपका फिर दूसरे दिन तो हो नहीं पाता है, फिर सीधा 3 दिन का गैप हो जाता है। इसीलिए सॉरी। चांदनी, दोनों में से कोई एक देख लो, फिर बाद में दूसरा देख लेना, मुझे दूसरा देख लेना, ठीक है। आओ, आज आपको एक चैप्टर नया पढ़ाते हैं। नहीं सुमित, तेल उल से कुछ नहीं होता। जब मेरा सर दर्द होता है ना, बहुत भयंकर होता है, और उसके बाद दवा खाती हूँ, फिर कम से कम 2-2.5 घंटा सोती हूँ, तब जाकर ठीक होता है। चलो, अब मैं आपको एक चैप्टर नया पढ़ा दूं। आप लोग का क्या कर दिया मैंने, आप लोगों को फिनिश कर दिया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। और बेटा तुम लोग तो ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किए, ग्रुप बनाया था मैंने केडी लाइव का, तुम लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो। हाँ अमित बेटा, थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में देखते हैं। चलो आजा, मैं आपको आज पढ़ाऊंगी इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। बेटा इन्फिनिटिव एंड जेरेंड जब चैप्टर है ना, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं, आप ये चैप्टर क्लास नोट से सिर्फ क्वेश्चन करना है तो कर लेना, ये चैप्टर क्लास नोट से मत पढ़िएगा भी, ठीक है। क्लास नोट से ये चैप्टर मत पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर क्लास नोट्स में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट समझ में नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से, तो मैं इसको कराती हूं अपने तरीके से, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। चलो ध्यान से सुनना बेटा, इन्फिनिटिव और जेरेंड क्या है। लक्ष्य बेटा कोई बात नहीं, आप वो क्लास कर लो, ये कल कर लेना। सुना बेटा, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और जेरेंड का जो स्ट्रक्चर है ना वो वो है V1 ING फॉर्म। ये आपका इन्फिनिटिव और जेरेंड का ये स्ट्रक्चर है। याद रखना बेटा, इन्फिनिटिव और जेरेंड जो है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। मैं PDF करा दूंगी बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, वो होता है ऐसा वर्ब जिसको टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है बेटा, उसको टेंस से कोई मतलब नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब से हैव नथिंग टू डू, इनका कोई मतलब ही नहीं है, हैव नथिंग टू डू विथ टेंस एंड पर्सन। बेटा टेंस एंड पर्सन से किसको मतलब है फिर, बाय टेंस और पर्सन से टेंस को मतलब है, जो मेन वर्ब होता है उसको मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अगर मैं आपको टेंस की बात करूं तो अगर मैं कहूं ही गोस, अच्छा पास्ट की बात कर रहे हो तो ही वेंट, ओके फाइन, ही वेंट, ओके। आई है तो बेटा आई प्रेजेंट टेंस है तो गो। तो देखो ये पर्सन पे डिपेंड किया ना, आई था तो गो था, ही था तो गोज है, और पास्ट टेंस किया तो ही है तो वेंट है, ठीक है। अब मैं कहूं कि भाई क्यों गया, ही वेंट ही वेंट कहां और क्यों, ही वेंट टू स्टडी, ही गोज टू स्टडी, आई गो टू स्टडी,
अब कहोगी सब में टू स्टडी क्यों भाई? इसीलिए तो मैंने कहा आपको टेंस से इसको कोई मतलब नहीं है। आगे अगर लिखना है तो टू प्लस वर्ब का बेस। देखो बेटा, ये आपको जो इन्फिनेटिव एंड जेरेंड है, आप एक चीज मार्क किए, जो फाइनाइट वर्ब था, क्या कहा मैंने? जो फाइनाइट वर्ब था, एक सेकंड रुकना बेटा। गोस, वेंट, गो, ये है हमारा फाइनाइट वर्ब। ओके, तो फाइनाइट वर्ब क्या है भैया? फाइनाइट वर्ब, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब कह रही हूं मैं कि हैव नथिंग टू डू विथ टाइम, विथ टेंस एंड पर्सन, तो फाइनाइट वर्ब को मतलब है, फाइनाइट वर्ब को किससे मतलब है? टेंस से और पर्सन से। पर्सन क्या है? आए तो गो है, ही है तो गोस है। टेंस से मतलब है ही के साथ वेंट है। देखो, अब आओ टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी, सब टू स्टडी, इसी को तो कहा मैंने नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को कोई मतलब ही नहीं है टेंस से। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, आप ध्यान से देखना। अगर हम इन्फिनेटिव और जेरेंट की बात करें तो इन्फिनेटिव और जेरेंट में सबसे पहले हम आते हैं कि भाई इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते क्यों है। जरा ध्यान से देखना। तुम अपनी आजीविका, बेटा आजीविका का मतलब होता है लाइवलीहुड। जरा ध्यान से देखो। देवेश रुक रुक के चल रहा है। वोकैबुलरी बुक कहाँ से पढ़ना शुरू करें बेटा? शुरू पेज से, फर्स्ट से। अब जरा देखो ध्यान से, आप इन सब सेंटेंस में सबसे पहले बताओ किया क्या आपने?
आप अगर चाहो ना तो सब्जेक्ट को उठा के सबसे लास्ट में लगा दो तो पीछे से शुरुआत हो जाएगा। लेकिन सुनो, मैं गया था कहाँ? दिल्ली। बेटा आप गए थे दिल्ली, पर्पस क्या था? पढ़ना। ये आपका पर्पस था। ओके। मैं मिलने आया था आप, सॉरी, मैं आया था। ओके, आए थे, क्यों? पर्पस क्या था? मिलने, आपसे मिलने। बेटा मिलना मेरा पर्पस था। देखो ध्यान से, तुम गए थे, तुम गए थे कहाँ? मुंबई। बेटा मुंबई जाने का कारण क्या था? आजीविका कमाने। बेटा यही तो आपका पर्पस था। मैं इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था किस पर्पस के लिए? मिलने के लिए। यानी अगर आप देखो तो टेंस के बाद जो मेन एक्शन होगा, याद रखना बेटा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा ना, जो फाइनाइट वर्ब, बेटा उसको अकॉर्डिंग टू टेंस आप बना लो। टेंस पढ़ चुके हो, बना लो। ओके, अकॉर्डिंग टू टेंस बनाने के बाद आप जो पर्पस होगा ना, पर्पस, बेटा उस पर्पस को टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ देना। ये सेंटेंस बड़ा करने का तरीका होता है। आप लोग कहते हैं मैम हमें बड़ा सेंटेंस सिखाओ, बड़ा सिखाओ। बड़ा क्या, कुछ अलग चीज थोड़ी सिखा दूंगी, यही तो सिखा रही हूं। देखो यानी कैसे करें, पहले तो हम मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे। पहला सब्जेक्ट कौन है? आई। गया था, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। वेंट कहां? दिल्ली। पहले तो मैं वो पूरा खत्म कर लूं टेंस को, आई वेंट टू दिल्ली। अब मैं अपना पर्पस बताऊंगी, टू स्टडी। देखो बहुत आसान, यानी इन्फिनिटिव पर्पस बताता है। तब तो मैं यही कहूंगी कि भाई ये जो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है ना, ये क्या है? ये है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव काम क्या करता है? इन्फिनिटिव पर्पस बताता है, पर्पस को डिनोट करता है। ये काम क्या कर रहा है इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव डिनोट्स पर्पस, डिनोट्स पर्पस। यही तो कर रहा है ये काम। देखो सेकंड, मैं आया था, आई केम। आई केम क्यों? क्या पर्पस था? मिलने, टू मीट। अब आगे लगाना पड़ेगा किसको? तो यू। देखो आई केम टू मीट यू। क्यों बेटा इस चैप्टर को फिर से पढ़ाइएगा? क्यों धर्मवीर, मैं डबल डबल क्यों पढ़ाऊं एक चैप्टर को? बताओ तो। आई वेंट टू दिल्ली, कलंदर। बेटा वेंट टू दिल्ली होता है, ठीक है ना, जगह लगाना है तो टू दिल्ली। तुम मुंबई गए हो, गए हो प्रेजेंट परफेक्ट कर दूं? यू हैव गॉन मुंबई, नहीं टू मुंबई। आप पर्पस बताओ क्यों मुंबई जाने का? कोई रीजन तो होगा। अपनी आजीविका कमाने, टू अर्न योर लाइवलीहुड। अपनी आजीविका कमाने, टू अर्न योर लाइवलीहुड।
मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। बेटा जरा ध्यान से देखो, टेंस खत्म, आई एम वेटिंग खत्म टेंस। तुमसे मिलने का, वेटिंग टू मीट यू। ये आप सब में देखो बेटा, पर्पस बताने के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं, पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा? ये तो बहुत ही आसान है। अब इन्फिनिटिव है क्या, अब खुद सोचो, जरा खुद देखो जरा। टेंस खत्म मेरा, यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म है प्लस V3, ठीक है ना। उसके बाद आई एम वेटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस खत्म, मेन वर्ब खत्म। मेन वर्ब के बाद बेटा ध्यान से देखना, यहां पे टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या के रूप में है? आई वेंट टू दिल्ली, क्या करने के लिए? टू स्टडी। आई केम, क्या करने के लिए? टू मीट यू। यू हैव गॉन, क्या करने के लिए? टू अर्न योर लाइवलीहुड। आई एम वेटिंग, क्या करने के लिए? टू मीट यू। देखो यहां सब जो सर्कल किया है मैंने, ये सब पर्पस बता रहा है ना, सारे पर्पस बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अब यही आता है कि भाई इन्फिनिटिव है क्या? बेटा मेन वर्ब तो खत्म, ठीक है। मेन वर्ब के बाद अगर फिर से वर्ब लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव नाउन है। अच्छा नाउन है, ऐसा कैसे? चला देखते हैं। तो नाउन है, अगर मैं कह दूं सीधा कि बेटा इन्फिनिटिव और जेरेंड, अगर मैं इनको कह दूं सीधा बेटा ये नाउन है, तो आप कहोगे नाउन है, तब एक काम करो सबसे पहले तो, अगर नाउन है तो इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगा कर दिखाओ। तो वेलकम परविंदर कौर, आप इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाओगे तभी ना हम मानेंगे नाउन है ना। नाउन का मतलब होता है बेटा कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है। चलो देखते हैं, V1 ing और 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यस नाउन तो है ये, क्यों? ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। ओके फाइन। वी प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट, क्या और किसको का जवाब बेटा ऑब्जेक्ट होता है ना। मैं लगा रही हूं वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। ओके ये नाउन तो है ही, क्यों? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। अगर नाउन है तो पूछोगे मैम फिर आप मुझे comes in place of subject and object, ये दिखा दो। तो मैंने लगा के दिखा दिया। अगर आप कहोगे इन्फिनिटिव दिखा दो, तो एक बहुत फेमस कहावत है, टू err is human। पूरा कहावत है बेटा, टू err is human, to forgive divine, आपके क्लास नोट्स में। लेकिन मैं अभी पूरा नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं देखो टू err बेटा सब्जेक्ट के रूप में है, और अभी जितना भी मैंने लगाया है सब ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया था। जैसे आई वॉन्ट क्या? टू स्टडी। ओके टू स्टडी, तो बेटा आई वॉन्ट, अगर वॉन्ट मेन वर्ब है तो टू स्टडी क्या है भाई? टू स्टडी ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको साबित कर दिया नाउन है। एक सेकंड बेटा, चलो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बेटा नाउन आता है, और हमने आपको दिखा दिया भाई नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। आप कहोगे मैम
अरे बेटा सामने इतना तेज कोई चीखा ना, मुझे लगा कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चे उछल कूद मचा रहे, खेल रहे हैं। अब सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई ठीक है, देखो ना, मैं सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, टू अर मतलब सब्जेक्ट हो गया गलती करना, आई वॉन्ट टू स्टडी ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर कहोगे मैम एक बात बताओ, हम समझ गए नाउन है, हम ये भी समझ गए कि इसका इस्तेमाल पर्पस बताने के लिए होता है, और हम ये भी समझ गए कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, और जेरेंट जो है वो V1 ING फॉर्म है। लेकिन ये तो बताओ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो बताओ। चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें। सबसे पहला पॉइंट में आओ, लो ये दो सेंटेंस देखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे पहला पॉइंट है। यहां पे जो गलती है वो बता दे। आई नो हाउ टू स्विम, आई लर्नड हाउ टू ड्राइव। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वंडर्ड व्हाट टू डू। देखो ये राइट। अमित अगर नाउन है बेटा तो सिंपल नाउन भी तो है ही, किसी का नाम नाउन होता है। अभी मैं आपको टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नाउन के रूप में लगा रही हूं। सुनो ध्यान से बेटा, अगर आप नो लर्न वंडर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर रहे हो और उसके बाद एक इन्फिनिटिव लगा रहे हो, मैंने क्या कहा? नो वंडर। अभी 5 वर्ब्स दूंगी आपको, उसके बाद अगर इन्फिनिटिव, यस इन्फिनिटिव यहां पर भी है, यहां पर भी इन्फिनिटिव है, तो बीच में बेटा ये WH फैमिली आएगा ही आएगा। यानी आप इसको मिस कर दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई नो टू स्विम, आई नो टू ड्राइव कितनी बार आया हुआ है, लिखो। नो लर्न वंडर टीच और डिस्कवर। बेटा अगर इसके बाद, ध्यान से सुनना, ध्यान से, इफ नो लर्न वंडर टीच एंड डिस्कवर are followed by infinitive, comma, the infinitive is preceded, precede का मतलब होता है से पहले आना, preceded by a WH word, एक कोई WH word जरूर होना चाहिए। I wondered where to go, I know how to drive, I learned how to swim, I discovered, man discovered how to light fire, है ना। और याद रखना बेटा
ये सिर्फ 5 है, ये सिर्फ 5 वर्ड्स है। नो, लर्न, वंडर, टीच एंड डिस्कवर, जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव आया, हाँ जैसे तुम थिंक लगा रहे हो बेटा, कई बार थिंक भी यूज होता है, आई कुडंट थिंक व्हाट टू डू, वो सब छोड़ो। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, ज्यादा आएगा नो से और वंडर से, बस। क्योंकि जिसके पास आता है, जिसके बाद नहीं आता, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बेटा नीचे का पोर्शन दिखेगा लैंडस्केप में, आप टैप करो ना एक बार, पूरा खुल के नीचे से आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका पहला पॉइंट है। चलो हो गया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा। सुनो, आई अवॉइड कटिंग ट्रीज। देखो ध्यान से, he denied stealing my watch। देखो ओके ITO, ठीक है। सुनो बेटा, जरा यहां ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड, लव, डिनाई का सेकेंड फॉर्म डिनाइड। जरा देखो कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा मैंने, यहाँ पे वर्ब का SES फॉर्म लिखा और डिनाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा। आप कहोगे कोई नई चीज तो पढ़ा नहीं रहे हो यहाँ तक, ये तो आप टेंस में बता चुके हो कि टेंस में वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है, यहां तक बता चुकी हूं मैं आपको। लेकिन मेन वर्ब के बाद बेटा जो सेकेंड वर्ब आता है ना, वो सेकेंड वर्ब V1 ING यानी कि जेरेंड में आता है। अब बोलोगे ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा
जब मेन वर्ब के स्थान पर अवॉइड, लव, डिनाई ऐसा वर्ब होगा तो। यानी यहां पे मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको, यहां मैं पढ़ा रही हूं कि जो मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब अवॉइड हो, लव हो, डिनाई हो, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में अगर मेन वर्ब इनमें से कुछ हो और उसके बाद हमें एक और सेकेंड वर्ब लगाना है, तो जो सेकेंड वर्ब होगा ना बेटा, वो V1 ING फॉर्म में होगा। ये कह रही हूं आपको, ठीक है। आप कहोगे क्या यही सिर्फ 3 वर्ब्स है? ना, ऐसे कई वर्ब्स हैं, और वो जो कई वर्ब्स है अब मैं उसको लिखूंगी। चलो देख रहे हो कितना है? बेटा आपको इतने वर्ब्स याद करने पड़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबका मीनिंग बता दूं मैं आपको, मीनिंग समझना है तो अभी रुक जाए 1 मिनट। कंसिडर मतलब मानना, अवॉइड मतलब उससे बचना, लव पता है, डिनाई बात की सच्चाई से खंडन करना, इमेजिन कल्पना करना, ठीक है राजीव बिल्कुल गलत होगा, 2 कट लगाना, लाइक हेट, माइंड बुरा मानना, नो यूज को कोई फायदा नहीं होना, वर्थ के लायक होना, वेक अप उठना, डिसलाइक नापसंद करना, फील महसूस करना, फिनिश खत्म करना, स्टॉप बेटा यहां पे स्टॉप का मतलब होगा छोड़ देना, याद रखना, यहां पे रुकना नहीं है, यहां पे इसका मतलब होगा छोड़ देना, और कहां पे रुकना होगा वो मैं बताऊंगी। क्विट का मतलब ही छोड़ देना, मिस किसी को मिस करते हो वो है, बिगिन एंड स्टार्ट शुरू करना, टॉलरेट बर्दाश्त करना, रिसेंट नापसंद करना,
कैनॉट स्टैंड बर्दाश्त नहीं कर पाना, कैच पकड़ना, फाइंड पाना, सी देखना नोटिस ध्यान देना, वॉच नजर रखना और हियर सुनना। अब मैं कहूंगी आपसे कि बेटा ये वर्ब्स को पहले बहुत ध्यान से देखो और अब मुझे 2-3 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करके दिखाना। तो मैं सुबह सुबह उठना पसंद नहीं करती। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। उसने शराब पीना छोड़ दिया। आप सेंटेंस बना के दिखाओ, फिर मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। नहीं मनीष मत लिखो, वो बाद में मैंने खुद हटाया है। मैं सुबह सुबह उठना पसंद नहीं करती। बेटा पसंद नहीं करती के लिए मैं डिसलाइक लगा सकती हूँ और डिटेस्ट कहीं है डिसेंट लगा सकती हूँ। चलो आसान वर्ड लगाती हूँ, डिसलाइक। आई डिसलाइक गेटिंग अप लेट। देखो क्लियर। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। बेटा ऐसे सेंटेंसेस देयर से शुरू होते। देयर इज कोई फायदा नहीं, नो यूज। देयर इज नो यूज कंप्लेनिंग। देखो कंप्लेन लगाना था मुझे तो ING में लगा दिया। देयर इज नो यूज कंप्लेनिंग। उसने शराब पीना छोड़ दिया। ही क्विट या स्टॉप्ड। क्विट का बेटा तीनों फॉर्म सेम होता है, क्विट क्विट क्विट। हाँ स्टॉप लगाओगे तो स्टॉप्ड स्टॉप्ड हो जाएगा। ही क्विट ड्रिंकिंग। बेटा ड्रिंकिंग के बाद वाइन लिकर लगाने की जरूरत नहीं है। ड्रिंक के बाद कुछ नहीं लगाओगे इसका मतलब ही शराब पीना होता है। देयर इज नो यूज कंप्लेनिंग। सुषमा अभी बताया बेटा, इन सारे वर्ब्स को रट्टा मार लो। इसके बाद अगर सेकेंड वर्ब आएगा तो जेरेंड फॉर्म में आएगा। मैंने ये सिखाया आपको, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए अगर मैं क्वेश्चन दिखाने लगूं आपको तो पहले इसी के क्वेश्चंस कर लो। बेटा मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूं इसको, इसीलिए आप ये मत पूछना कौन सा पेज है कौन सा पेज है। मैं पेज नहीं बता रही हूं आपको। सेवेंथ से लेकर 14th तक क्वेश्चन है। पहले आप 7 से लेकर 11 तक देखो, ठीक है। नहीं सुबह सुबह बेटा, इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग क्या लगा दिया मैंने।
ओह सॉरी, गेटिंग अप लेट कैसे लगा दिया? सुबह सुबह है भाई, गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, या अर्ली इन द मॉर्निंग लगा सकते हो राजीव गुप्ता। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी फटाफट करो तो। हम्म, वेरी गुड, समझ में तो आ गया तुम लोग को। अवॉइड है तो ट्रैवलिंग कर दो, वर्थ है तो टेकिंग कर दो। उसी लिस्ट में हमने नोटिस देखा था, कोलैप्सिंग, ठीक है। अवॉइड्स है तो स्पीकिंग कर दो, कितना आसान है ना। वेकअप का सेकेंड फॉर्म वोकअप है तो हैविंग कर दो। अभी मीनिंग समझा दूंगी, मीनिंग अभी समझा दूंगी, लेकिन बेटा यहां पे आपने एक चीज मार्क किया है, अवॉइड, वर्थ, नोटिस, नोटिस नहीं, सॉरी नोटिस नहीं, यहां पर नोटिस नहीं, अवॉइड, वेकअप उस लिस्ट का वर्ड है। पहला क्या है, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, जिस समय बहुत भीड़ होती है ना, जैसे कि सुबह शाम, है ना, उस समय आपको ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, लॉयर ने ये पूछा कि क्या इस मैटर को कोर्ट ले जाना सही होगा। साहिल का एड्रेस उतारो। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड, बहुत सारे गेस्ट ने ये नोटिस किया, मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर। श्रवण कुमार, आप अभी अचराना की क्लास देख लो, मेरा बाद में देख लेना रिकॉर्डेड, ठीक है। कोलैप्सिंग इन हिज चेयर यानी कि अपने चेयर में कोलैप्स करते हुए उसने देखा। Another change that I notice in her, जो दूसरा चेंज है जो मैं उसमें देख रही हूं, she avoids to speak to me, नहीं, avoid speaking to me, वो मुझसे बात करने से बचती है। जयंत wake up का फॉर्म सेकेंड फॉर्म woke up, having a sore throat and by evening his voice had disappeared, जब वो उठा तो उसका sore throat था यानी कि गला खराब था, और शाम होते होते उसकी आवाज गायब हो गई। मैं बस उसी वर्ब्स को रट गई हूं और उन्हीं वर्ब्स के बाद सेकेंड वर्ब दिखेगा, मैं फट से V1 ING लगा दूंगी। कोलैप्स का मतलब होता है बेटा बेहोश होकर गिरना, ऐसे, ठीक है।
ठीक है, देखो, इंट्रिक्ट बाय दिस प्रॉब्लम। इंट्रिक्ट मतलब होता है उसमें दिलचस्पी लेना, उसमें कि थोड़ा सा खो जाना कि भाई क्या है ये। आई बिगैन, बेटा बिगैन के बाद हम जेरेंड इन्फिनेटिव दोनों लगाते हो, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिस्ट में बिगिन है तो हम सर्चिंग लगा दे। मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करने लगा। आई ऑलवेज एंजॉय रीडिंग बुक्स। मैं बुक्स रीड करना एंजॉय करता हूं। शी डजंट माइंड, टू बी नहीं, बी का आईएनजी फॉर्म, बीइंग डिस्टर्ब्ड, वो बुरा नहीं मानती अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो। देखो 14 का बीइंग डिस्टर्ब्ड। आई हैव नॉट फिनिश्ड, क्या फिनिश के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। पेंटिंग द डोर, अभी मेरा पेंट करना, जो डोर पेंट कर रही हूं वो खत्म नहीं हुआ है। वी सॉ अ टाइगर अप्रोचिंग, और अप्रोचिंग के साथ बेटा टू नहीं आता, यानी यहां पर प्रेपोजिशन का भी एक मिस्टेक दिया है। देखो, ठीक है, दो मिस्टेक मिला के एक प्रॉब्लम है, और ये अच्छा खासा ये क्वेश्चन है। देखो ना, फिर से अब आया है, और अवॉइड तो कई बार आया हुआ है। अवॉइड के साथ वर्ब आईएनजी, देखो, राइट। चलो वापस चले अब। नेक्स्ट पॉइंट सुनना, जो आपको पहले एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। चलो, ये देखो, यस संजय सिंह, हो गया, देखा, ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। एडिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है। फॉन्ड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ। इंसिस्ट के साथ भी प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑन। अब कहोगे फिक्स्ड 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 क्या है? रट्टा मारो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। लेकिन हर प्रेपोजिशन के बाद बेटा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। निकिता ने कहा टू ड्रिंक। बेटा सुनो ध्यान से, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है कब? इन्फिनेटिव में। टू अगर प्रेपोजिशन, अब कहोगे हम कैसे पहचानेंगे प्रेपोजिशन है? तभी तो मैंने कहा रट्टा मारो। इंसिस्ट ऑन, फॉन्ड ऑफ, एडिक्टेड टू, accustomed टू, लुक फॉरवर्ड टू। बेटा लुक फॉरवर्ड टू का तो इनफैक्ट अलग से मीनिंग है। इसका मतलब होता है वेटिंग इन एंटिसिपेशन। अब बोलोगे ये क्या है? एंटिसिपेशन, इसका मतलब क्या होता है? वेटिंग इन एंटिसिपेशन। बेटा ये होता है कि आप थोड़ा सा हल्का टेंशन भी है, पता नहीं क्या जवाब आएगा,
वैसे देखना सारे फॉर्मल लेटर्स में होता है कि हमने अपना काम करके कोटेशन वगैरह भेज दिया है, अब आपसे पॉजिटिव रिप्लाई का उम्मीद करके बैठी हूं, तो कहूंगी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम यू। यानी ध्यान से सुनना बेटा, जितने प्रपोजिशन हैं, ऑल प्रपोजिशंस, चाहे वो प्रपोजिशन किसी फ्रेजल वर्ब के बाद आने वाला हो या कोई फिक्स प्रपोजिशन हो, चाहे वो किसी फ्रेजल वर्ब के बाद आने वाला प्रपोजिशन है या कोई फिक्स प्रपोजिशन है, बेटा हर प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आई, हर प्रपोजिशन के बाद बेटा नाउन आता है। इफ यू से मैम नाउन नहीं है, फिर कोई बात नहीं, प्रोनाउन देख लो है क्या, बोलोगे प्रोनाउन भी नहीं है वर्ब है, तो ठीक है वर्ब है तो बेटा वर्ब को नाउन बना दो। भाई वो कैसे बनाएंगे, V1 ING लगा के। वर्ब को नाउन बनाएंगे कैसे, V1 ING लगा के। और बेटा इसमें भी कुछ ऐसे ही लुक फॉरवर्ड टू की तरह ही फिक्स्ड है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, क्यों ना हम वो देख लें। इसीलिए सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, आप कहोगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस ही क्यों लिखवा रहे हो, बेटा यहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसलिए लिखवा दे रही हूं, वरना आप खाली ऐसे ही याद रखो ना कि टू के जितना भी प्रपोजिशन उसके बाद वर्ब ING फॉर्म में आएगा, है ना। देखो वॉल्यूम 1 कहाँ है यहाँ पे, नहीं कल गोल्डन रूल्स की क्लास नहीं हुई थी, आज होगी, बस आपके क्लास के बाद वही क्लास लूंगी मैं। इनका मीनिंग लिखना है तो उसके नीचे आप लिख सकते हो बाद में अपने नोट्स में, मैं अभी बोल दूंगी मीनिंग सबका। बेटा इनसे क्वेश्चंस आता है, लेकिन मैं आपको तो यही समझा रही हूं कि देखो मैंने ऊपर लिखा है क्या, ऑन भी है ऑफ भी है, मैं जानबूझ के ऐसे फ्रेजेस ही दे रही हूं आपको जिसके लास्ट में टू आता है, जानबूझकर ऐसे फ्रेजेस दे रही हूं। पता रीजन क्या है, क्योंकि टू के बाद हमारी आदत है वर्ब का बेस फॉर्म लगाने की, इनके बाद वर्ब का ING फॉर्म आएगा, याद रखना। कोई भी वर्ब के बाद अगर यूज टू है, ये सेंटेंस अभी दूंगी आपको, एवर्स टू नापसंद करना, विद अ व्यू टू के इरादे से, एडिक्टेड टू आपको किसी चीज का लत लग गया,
इन एडिशन टू के साथ, लुक फॉरवर्ड टू वही है वेटिंग इन एंटिसिपेशन, ठीक है। ओइंग टू मतलब ड्यू टू के कारण, गिवन टू और टेकन टू इन दोनों का मतलब होता है बेटा लत लगना, एंड प्रोन टू संभावित, ऑब्जेक्ट टू किसी बात का विरोध करना, ठीक है। चलो कुछ और सेंटेंसेस दूं मैं आपको। अब ये तो अब देख लिए, लुक फॉरवर्ड टू भी यहां पर है, लुक फॉरवर्ड टू देखो, एडिक्टेड टू भी यहां पर है, तो ये टू वाला यहां पर है। मैं और 4 सेंटेंस दे दूं आपको इसी में से उठा के। जैसे उसे शराब पीने की आदत है, इज यूज टू का मतलब लग लगना, ठीक है ना। ही इज यूज्ड टू, या आप कहोगे यूज टू के बदले में एक और भी तो हो सकता है, गिवन टू। देखो गिवन टू अभी मैंने कहा था गिवन टू का मतलब भी लत लगना, टेकन टू का भी मतलब लग लगना, लत लगना। एक और यहां पे वर्ड है कस्टम्ड टू, सब के बाद प्रेपोजिशन टू है, और टू ही तो प्रॉब्लम देता है कि टू के बाद तो हमें वर्ब का बेस फॉर्म सिखाया गया है इन्फिनिटिव में। बेटा इन्फिनिटिव में ये क्या है, यहां पे टू जो है प्रेपोजिशन है। देखो अगर मैं कहूं कि कुछ ऑफिसर्स आए बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए, सम ऑफिसर्स केम, with a view to, इंस्पेक्ट नहीं होगा, इंस्पेक्टिंग द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करने के लिए। देखो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जानते हो ज़्यादा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। हैबिचुअल, बेटा हैबिचुअल ऑफ, मनीष हैबिचुअल ऑफ। अभी देखो एग्जाम्पल क्यों इतना इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जो मैं बार बार कह रही हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो इसके कारण है। देखोगे क्वेश्चन कितना आया है इससे। 6 से लेकर 10 तक करना एक बार। देखो स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब होता है बेटा रोकना, फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है फ्रॉम, और हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। स्टूडेंट्स को रोका गया है साइकिल कॉलेज में लाने से। देखो लुक फॉरवर्ड टू बेटा बहुत बार आया हुआ है, तभी तो मैं कहती हूं कि जो चीज आया है उसको थोड़ा एम्फसाइज करके देख लो। दान भी प्रेपोजिशन है, तो टू कंपेल नहीं होगा, सीधा कंपेलिंग होगा। I meant nothing less than compelling you to come. मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं था बल्कि तुम पर दबाव डालना था आने क्या। You should have used the money for paying your debt instead of, बेटा ऑफ है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में, बाइंग अ मोटरसाइकिल, तुम्हें अपना कर्ज चुकाना चाहिए था पहले, ना कि मोटरसाइकिल खरीदना। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिस्क्वालिफाइड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है बेटा फ्रॉम, और हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में, यानी आपको फिक्स प्रेपोजिशन भी याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो आई एम सॉरी, सॉरी वरिंग नहीं होता बेटा, सॉरी फॉर वरिंग यू, आई एम सॉरी टू हैव वरीड यू, ऐसे भी चलता। सॉरी फॉर डूइंग सो, कहते हैं ना सॉरी फॉर डूइंग इट,
ये आज आप लिख लो। अगर आपको रिवीजन करना है तो आज मैंने कितना पढ़ाया है लिखो तुम भी। पेज नंबर 160 हो गया है, 161 हो गया है, 162 हो गया है, 164 और 165 हो गया है। ठीक है। आपको 163 नंबर पेज अभी नहीं कराया, लिखना। अभी 163 पेज नंबर नहीं कराया है क्लास नोट्स का। इतना मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया बेटा। सचिन, अभी इन्फिनेटिव जेरेंड बेटा 3-4 दिन चलेगा, उसके बाद पार्टिसिपल शुरू होगा। 3 दिन इन्फिनेटिव जेरेंड चलता है। ठीक है। 163 नंबर पेज नहीं हुआ है, याद रखना। यानी आप आज पढ़ोगे 160 से लेकर 165 तक, 163 नंबर पेज छोड़कर। चलो 15 मिनट का ब्रेक लो और रात को 10 बजे गोल्डन रूल्स के क्लास में यूट्यूब में आ जाओ। गोल्डन रूल्स में बेटा हम निचोड़ के पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा। जो आपको लगता है ना आपका इतना मोटा किताब है, इतनी मोटी किताब है, उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है ना रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा आपको। अच्छा, पीडीएफ मैं अभी लोड कर दे रही हूँ और उस ग्रुप में भी शेयर कर दे रही हूँ। क्या है ग्रुप का नाम? केडी लाइव है ना? मुझे दे देना इसका पीडीएफ। हैंड रिटन तो दोगे ही? हाँ, जितना भी पढ़ाए हैं पूरा हैंड रिटन भी दे दो। तुम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो उस ग्रुप में। उस ग्रुप में हार्डली मुझे लगता है थोड़े से बच्चे ज्वाइन हुए हैं। नीतू सिंह केडी लाइव, नीतू सिंह केडी लाइव, ये वाला भी अभी हमको सेव मार के दो। तो इन्फिनेटिव लिख के दे देना, चैप्टर का नाम सेम लिख देना, इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। ठीक है। हाँ।